डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। Hello friends, as I usually go on saying, just to beautify the language what we need, that is cosmetic. And the cosmetic just to beautify the language is, as I often say, that we must have a good vocabulary, good phrases, good compositions, good quotations, right? So that we can speak in fluent English. तो भाषा को अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ फ्रेजेस भी आपको दे रहा हूँ और आज कुछ और फ्रेजेस आपके सामने हैं। इनको आप देखें, इनका यूज़ समझें, ताकि whenever you start speaking English or whenever you are going to write anything, that must be very influenced. तो just to make it influence, है ना, इस तरह के फ्रेजेस आप डालेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जहाँ हमें एक प्रॉपर चीज़ चाहिए होती है अपनी बात को इंटरप्रेट करने के लिए, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो देखिए, पहला फ्रेज है परफ्यूम्ड नेम, विश्वविख्यात नाम, है कि नहीं? अच्छा मतलब जब फ्रेज है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि अब्दुल कलाम साहब, ठीक है, इवन आफ्टर डेथ हैज़, आई एम नॉट यूजिंग हैड बिकॉज अर्लियर आई हैव टोल्ड दैट सच पीपल नेवर डाई, सच पीपल इमोर्टलाइज देमसेल्व्स इवन आफ्टर डेथ। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, ऐसे लोग मौत के बाद भी अपने को, ठीक है, अमर कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अब्दुल कलाम साहब हैज़ परफ्यूम नेम, है ना, इवन टुडे, कि आज वो विश्वविख्यात नाम है। परफ्यूम मतलब जो है सुगंध होती है। कोई परफ्यूम लगा के आता है तो सबको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति मतलब जो परफ्यूम लगा के आया है। तो अब्दुल कलाम साहब का नाम और ऐसी बहुत सारी मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नाम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग परफ्यूम्ड नेम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, सॉरी, परफ्यूम नेम, क्लियर। फिर आता है हमारा ज़्यादा ताकत के साथ, विथ मोर फोर्स, है ना। मैंने कहा और दम लगाओ और इसको मतलब जो बाहर फेंक दो। तो विथ मोर फोर्स आई थ्रू इट आउट। कोई भी चीज़ आ रही है मतलब वहाँ पे, तो विथ मोर फोर्स, ठीक है, कि ज़्यादा ताकत लगा के और इसको मतलब जो है बाहर फेंक दीजिए। तो कहीं भी आपको इस तरह का मतलब जो है यूज़ करना आ रहा हो कि ज़्यादा ताकत के साथ, तो विथ मोर फोर्स। नेक्स्ट आता है डिम फेस। कहते हैं अगर फेस डिम होता है, मुरझाया चेहरा होता है, तो उसे कोई भी लाइक नहीं करता है। तो मैंने कहा कि मतलब जो मैं उसके घर गया था, वो मुरझाए चेहरे से बैठा हुआ था, है ना, यानी उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो ही वाज़ मतलब जो सिटिंग विथ डिम फेस। तो डिम फेस का मतलब मुरझाया हुआ चेहरा। तो जब कभी आपको मुरझाया हुआ चेहरा मान लो बोलना हो, है ना, तो उसका मतलब जो चेहरा मुरझाया हुआ था, तो वहाँ पे अपन डिम फेस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, राइट। कहते हैं ना उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, तो हिज फेस वाज़ डिम, ठीक है ना, हिज फेस वाज़ डिम। तो ऐसे उसको यूज़ कर सकते हैं हम। फैन द फ्लेम्स, भड़काना। फ्रेंड्स, जब हम सिगरी जलाते हैं, अब आजकल सिगरी का ज़माना नहीं है, लेकिन जब कभी भी मान लो गाँव में चूल्हा जलाते हैं या सिगरी जलाते हैं, तो उसको नीचे से हवा करनी पड़ती है ना। ख़ास करके अब गाँव की तरफ जाएँगे तो हलवाई की दुकान पे भट्टी होती है, तो यहाँ तो वो फ़ैन लगा के रखता है भट्टी के सामने। और पुराने ज़माने में तो इस तरह से हाथ से मतलब जो है उस सिगरी को जलाने के लिए हाथ से हवा करनी पड़ती थी ताकि वो कोयला जल जाए। तो वहाँ से ये फ्रेज़ बना है, फैन द फ्लेम्स, कि ओह आई सी, ही इज़ फैनिंग द फ्लेम्स, कि तेरे को वो भड़का रहा है। अब मुझे मालूम पड़ा, नाउ आई केम टू नो दैट समबडी इज़ फैनिंग द फ्लेम्स टू यू, कि कब, है ना, कोई व्यक्ति तुम्हारे को भड़का रहा है, तो ही इज़ फैनिंग द फ्लेम्स। तो भड़काने के लिए ये फ्रेज़ अच्छा है। और आज का लास्ट फ्रेज़ है वेन थॉट। कई बार है ना, मान लो आपने अपने फादर को बोला कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। फादर ने कहा इट इज़ ए वेन थॉट, बेकार का विचार है, छोड़ दे, इसमें तू मतलब जो है ना, तुम इसमें मतलब सक्सीड नहीं जाओगे। शब्द सक्सीड बोल रहा हूँ, सक्सेस सफलता होता है, पर हम जनरली बोल जाते हैं तो इसमें सक्सेस नहीं जाओगे, सक्सेस नहीं, सक्सीड। सक्सेस तो सफलता होता है, वो नाउन है। तो हम कहेंगे कि देखिए ये बेकार के विचार है कि नहीं, लिव इट, इट इज़ ए वेन थॉट। तो वेन थॉट को अपन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अकेले वेन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फ्रेजेज़ मैं आपको सामने रख रहा हूँ और आप इन्हें मतलब अपने माइंड में रखें और इनके यूज़ भी करें, सो दैट यू कैन मेक योर लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड। So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.